गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो आज का पेपर है सारा एनसीईआरटी से ही है। केमिस्ट्री पिछले साल से थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक भी क्वेश्चन बाहर हो, कुछ प्रीवियस ईयर से भी है। तो डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 51, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट। तो बिल्कुल एनसीईआरटी है, सही है इस बच्चे का। पहला है FeSCN का ट्वाइस +2 डीप ब्लड रेड कलर इसी का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, लुईस एसिड और अच्छा, among the following the total number of species not having 8 electron around center atom in its outermost shell। तो AlCl3 लुईस एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे, BeCl2 8 से कम होंगे और PCl5 एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 3। जिसने भी तो बहुत ध्यान से काम रह के साथ रह के क्वेश्चन किए होंगे तो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने लास्ट में टेस्ट हुए थे रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन बाहर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो इसमें बताया हुआ है, हर जगह बताया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं तो ऑर्डर ये सही है, सेकंड होगा। इसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी π2px और π2py से ज्यादा हो जाती है। अगर 14 से ज्यादा वालों के लिए होता तो इसका ऑप्शन कौन सा होता, जिसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी π2px और π2py से कम होती। ठीक है, तो सही ऑप्शन है सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, विच वन एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एनसीईआरटी की लाइन है ना, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अलग फेज में होते हैं। तो कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, मैं देख रहा हूँ कि जो पेपर है बिल्कुल जैसे लास्ट ईयर आया हुआ है उसी की तरह का ही है। तो जो भी बिल्कुल शांत रहा है उसने सही किए होंगे, गलती सिर्फ घबराहट की वजह से हुई होगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता जिन बच्चों ने भी सारे टेस्ट दिए हैं लास्ट में जेनेसिस के, उनका कोई क्वेश्चन गलत होना चाहिए या नहीं पढ़ा हुआ हो, सारे पढ़े हुए क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वाला यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन को सुगर इज नोन एज ए न्यूक्लियोसाइड। कर लिया होगा, बायो वाले बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से, हमसे ज्यादा मालूम होगा, केमिस्ट्री वालों से ज्यादा मालूम होगा, टीचर से भी। सही है क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइनों से होगा। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए इसमें H+ आयन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्कोहल का, और ये भी एनसीईआरटी के इंटेक्स या बैक क्वेश्चंस पर कहीं ना कहीं होगा। H+ आयन OH पर लगेगा प्लस चार्ज, तुरंत H2 निकलेगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन, और इस पर Br लग जाएगा। तो इसमें आंसर बिल्कुल सही है, टर्शियरी ब्रोमाइड बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बहुत कॉमन क्वेश्चन, पहले कई बार पूछा गया है। Cu+2 और Cu+ की स्टेबिलिटी, Cu+2 और Cu+ की स्टेबिलिटी देखा जाए, अगर गैसियस फेज में पूछता तो Cu+ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन, पर D9 होने के बाद भी एक्वस सॉल्यूशन में ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। कॉमन है, एनसीईआरटी से ये, और पहले इतने सारे टेस्ट हुए होंगे, 2-3 बार पूछा गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। इसमें देखिए TL, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, TL+1 ज्यादा स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप। इससे देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से, जितना बड़ा एलिमेंट होता है उसकी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबल। लेकिन इसमें क्या है, TL
+1 है ये भी, और ये भी Tl+1 है, क्योंकि I3 माइनस N होगा, दोनों ही Tl+1 है। इसका आंसर ये होना चाहिए थर्ड, शायद ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत हो गया इसका। 58 In+3 और In+ में ये ज्यादा स्टेबल है। Tl+1 और यहाँ भी तो Tl+1 है, दोनों में Tl, क्योंकि I3 माइनस N होता है। चलो भगवान से प्रे करेंगे आंसर इसका पहले ही सही हो। 59 which among the following molecule on polymerization produce neoprene? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड आंसर इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 60 which of the following statement are not correct? Hydrogen is used to reduce heavy metal oxidize to metal. Heavy water is used to study reaction mechanism. ठीक है। हाइड्रोजन used to make saturated fat from oils. The HH bond dissociation enthalpy is lowest as compared to the single bond between two atoms of any element. Hydrogen reduces the oxides of metal that are more active than iron. बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बिल्कुल सही है इसका, डी और ई आएंगे। ठीक है। इसके बाद 61 होमोलेप्टिक क्लास में बताया हुआ और टेस्ट में भी पिछले मंथ पूछा गया है किसी न किसी टेस्ट में। होमोलेप्टिक जिसमें लिगेंड सेम हो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेट टू एलिमिनेट, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद 62 द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। पीरियोडिक टेबल का इजी क्वेश्चन है। N3 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा भी एनसीईआरटी ध्यान दिया होगा उसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत कॉमन क्वेश्चन, मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो एनसीईआरटी या टेस्ट से बाहर हो। टेस्ट में कई बार पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन। N2Cl Cu2Br2, पहले क्या आएगा, Br आ जाएगा। इसके बाद Mg से रिएक्शन होगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा, ये हो जाएगा MgBr। इसके बाद H2 से रिएक्शन होगी तो बड़ी कॉमन रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, OH नहीं, बेंजीन पर H आएगा, ध्यान रखना, ये काफी बच्चे गलत करके आए हैं, OH लगाया है। आप देखो ना, MgBr है, प्लस है माइनस है, H2 से रिएक्शन होगी तो H प्लस और OH माइनस है। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ठीक है, सही है इसका। नेक्स्ट 64 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एनसीईआरटी के लाइनों से ये भी तो, और कई बार पूछा गया टेस्ट में। HCN का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन OHCN। इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको हीट कर रहे हैं, तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। इसके बाद इसको हीट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन, OH डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 65 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, ये तो एवरीडे लाइफ है, मुझे लगता है सारे मेडिकल वालों का सही होना चाहिए। ठीक है, सही है इसका भी। 65 का फर्स्ट
66 ए और आर। जहां बच्चे घबराते हैं तो ये ए आर वाले क्वेश्चन थोड़े गलत होते हैं, तो बहुत ध्यान से करें तो इनमें कुछ नहीं रखा होता है। इन इक्वेशन डेल्टा जी आर इज इक्वल टू एन एफ ई सेल वेयर द वैल्यू डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन। ये बात सही है, एन पे डिपेंड करता है डेल्टा जी पर, ई एन पे डिपेंड नहीं करता। ई कौन सी प्रॉपर्टी होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल्टा जी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसका ए ठीक है, आर ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी आर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, ठीक है, और रीजन भी सही है इसका। तो आंसर सेकंड सही है इसका भी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वो क्वेश्चन पेपर आपने देखा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो शायद 10-12 बार डिस्कस ना हुआ हो क्लास के अंदर या टेस्ट पेपर में ना आया हो। बस वहाँ गलती क्या होती है? सिर्फ घबरा के हम गलती करते हैं। देखते हैं इसके, अभी तक तो मुझे एक क्वेश्चन गलत लग रहा है, शायद वो भी सही हो, भगवान करे मैं गलत हूँ उसमें वो सही होना चाहिए। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज आर forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include dipole attraction repulsion दोनों होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इसमें भी दोनों ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अट्रैक्शन होता है, लेकिन मॉलिक्यूल पास होंगे तो रिपल्शन भी होना चाहिए। तो देखते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में, जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन भी हो रहा ही होता है। जब दो एटम पास आते हैं तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है। डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें भी अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है। तो इसका आंसर ए बी सी ई, एक बार फिर देखते रिवाइज कर रहे हैं। ई ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। इंटरेक्टिंग पार्ट सी ए बी सी ई, ठीक है, ए बी सी ई बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, ए बी सी ई। इसका 68 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। कोक यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, डायमंड sp3 हाइब्रिडेशन होती है, फ्लोरीन केज लाइक मॉलिक्यूल होता है, ग्रेफाइट यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। जनरली सभी को पता होगा ये हमारे क्लास 12 वाले बच्चे बैठे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम देते तो शायद 90% कर देते। द रिलेशन बिटवीन एनएम, इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ उसने गेम खेला है सिंबल में, बाकी कुछ नहीं है। ये सारे टीचर्स बताते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। इसका सही आंसर NM2L+1 इस तरह से हमने पढ़ा होता है, और उसमें L पूछ दिया तो NM-1/2। इसके बाद 70 फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट Ka स्क्वायर इंटू बी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए के ट्रिपल कर रहे हैं, तो ए के ट्रिपल करेंगे तो ए का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स। बी की कांस्टेंट है, मतलब बिना पेन चलाए। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन बिना पेन चलाए ही बोलते हैं कि 90% पेपर, 90 नहीं 70% पेपर बिना पेन चलाए हो सकता है, अगर दिमाग को थोड़ा शांत रखा जाए। नीट के पेपर दिमाग को शांत रखने की जरूरत है, बस हम घबरा जाते हैं। तो ठीक है, इसका इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। Next, identify product A in the following reaction. ZNHG concentrated HCl Clemmensen reduction बार बार बताया गया है, बार बार टेस्ट में आया है। आपको बताया जाता है कि जो क्वेश्चन आने वाला हो कई बार होना है। तो इसमें CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का CO CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ठीक है, सेकेंड होगा CO CH2 में कन्वर्ट हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन है। 72 ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट्स A and B. The element B form cubic close packed structure and atom A occupy 1/3 of the tetrahedral void. इसको देख लेते हैं एक बार। तो मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा अभी तक जो जेनेसिस के टेस्ट से बाहर हो, पिछले जो 1 महीने में टेस्ट हुए हैं। बस लैंग्वेज चेंज की गई है, अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन मुझको लग रहे हैं।
तो बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक, तो बी कितने होंगे 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो बी 4 हो गए, ए टेट्राहेड्रल वॉइड 8, और बोला ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ए हो जाएगा 8/3, तो फॉर्मूला ए 8/3 इंटू बी 4, ए 2/3, बी 2, ए 2, बी 6, 8/1/3 है ना, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसमें आंसर क्या सर वहाँ पे B1 है। बी ए 8 बी 4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिया आ गया 3, तो कितना हो गया 3 + 2 5, बिल्कुल सही। तो कुछ 3 घंटे में इतना प्रेशर रहता है, यहाँ पे मेरे को भी प्रेशर तो नहीं है, फिर भी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो ठीक है। इसका क्या होगा 5 होगा, 73 given below are the two statement, one is labeled as a section A and the, ठीक है। हाँ देखो इस क्वेश्चन में जनरली हमें ध्यान रहता है तो उस समय क्या गलतियां होती हैं, जैसे हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपेटस, ठीक है स्टेटमेंट, हीलियम इज हाईली सॉल्युबिलिटी इन O2, लेकिन जब उस प्रेशर में ना O2 का H2 दिखने लगता है, तो ये तो सही है, हीलियम इज हाईली सॉल्युबल इन O2, लेकिन H2 में क्या होता नहीं होता, कम सॉल्युबल होता। इसका मतलब ये A भी सही है और R भी सही है, A both A and R true and R is the correct explanation of A, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड ही होना चाहिए। ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, हेनरी लो, और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की लाइनों में दिया होगा जरूर, अगर ध्यान से पढ़ा है तो। इसके बाद weight of 2 moles of organic compound which is obtained by the heating sodium ethanoate, देखो कितना पढ़ते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, कितनी बार क्वेश्चन आते हैं, सोडियम इथेनोएट CH3 COONA, जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो ये CO2 निकलेगा, क्या बचेगा CH3, पर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल, CH4 निकल रहा है ना, सॉरी CH4 बनेगा। जब हम सोडियम इथेनोएट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड से, हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो क्या बनता है CH4 बनता है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide, तो CH4 बन गया, तो CH4 के 2 कितने होंगे 32, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 32, सी पार्ट। और घबराने की जरूरत नहीं है, गलतियां सबकी होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, समझे, उस समय प्रेशर होता है, टीचर की गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। The given compound क्या हुआ एलाइलिक, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन क्या होता है एलाइलिक कार्बन, है ना भाई। स्टार्टिंग में जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो टेबल दी होती है जिसके अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम होते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पर नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा काफी टाइम लगा दिया जाता है, लेकिन नोमेनक्लेचर का जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से आ गया। तो ये क्या होगा एलाइड, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन एलाइड, इसका आंसर हो गया एलाइलिक हैलाइड, सही है इसका। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है यही होता है केजी में, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, रेट डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है, सी ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, नहीं गलत है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उनको क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ठीक है, बी सी एंड ई ओनली, ठीक है।
उसके बाद 77 among us the given option which of the following molecule ion act as a Lewis acid BF3 Lewis acid है ना octet incomplete है बहुत सिंपल क्वेश्चन है 78 the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम of 20% pure limestone आप देखना है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का बहुत ही थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर क्या मेडिकल वाले डर जाते हैं ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है ठीक है इसका आंसर 1.76 है ठीक है बाद में डिटेल सॉल्यूशन में जेनेसिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा अभी तो बच्चों को सिर्फ आंसर देखना होता है 79 which among the following option is correct graphical representation of Boyle's law बिल्कुल एनसीईआरटी का ग्राफ उठा के दे दिया कोई चेंज नहीं किया बिल्कुल सिंपल उठा के दे दिया थर्ड ऑप्शन सही है इसका P और 1/B में ठीक है 1/B कांस्टेंट P is equal to nRT होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 1/B कांस्टेंट तो P ज्यादा T ज्यादा सही है बिल्कुल ये हार्ड होगा कभी कभी वो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं उस 3 घंटे के प्रेशर में इसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ये बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा ठीक है बायोमोलिक्यूल का सही है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम सी इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2-0.3 ठीक है सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी के बिल्कुल सेम टू सेम है जो लास्ट में टेस्ट हुए थे एनसीईआरटी के उससे काफी बेनिफिट हुआ होगा हर तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसका कंडक्टिविटी ऑफ एन सेंटीमोलर अब आप देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है आप जाकर देखोगे तो इंडेक्स या बैक क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन होगा बस थोड़ा बहुत डेटा चेंज है और इजी कर दिया गया है क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस है ठीक है 1.2 सेल कांस्टेंट पूछा है L/A पूछा है ठीक है L/A पूछा हुआ है सेल कांस्टेंट डायरेक्ट फार्मूला बेस है 1.26 आंसर ये इसका कैलकुलेट करके देख लेगा यही आएगा इसके बाद 82 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पायरीडीन अब हम बार बार कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन जो भी नाम कॉमन नेम आता है बहुत कॉमन आता है तो ये पायरीडीन कितनी बार यूज हुआ होगा बस फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका आंसर आ जाएगा ठीक है ये होता है पायरीडीन नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन पेयर पूछे हुए हैं ठीक है तो इसका आंसर 11 3 और 1 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ठीक है यही होगा सभी का ऑलमोस्ट सही होगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 ए और आर देखो इसमें रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी रिएक्शन की एक्टिवेशन ही जीरो नहीं होती है प्रैक्टिकली किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती है ठीक है तो पहला गलत है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी गलत बात है किसी भी रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती हाँ कोई स्टेप हो सकता है बीच में जो रिएक्शन के बीच में हो रहा है जैसे Cl रेडिकल से Cl2 बन रहा है उसकी हो जाती है पर ये नहीं होगा सेकंड इसके बाद R होगा द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी को लगे ठीक है A false but R is true करेक्ट है इसके बाद which of the following reaction will not give primary amines as the
मेजर प्रोडक्ट, देखो एक भी रिएजेंट ऐसा नहीं है जो बहुत नया सा हो। कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये, बताया कि एनएनएच को रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जब भी सीओ के बगल में एन होगा तो सीओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। सीओ के बगल में एन होगा, सीओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो पहला सही होगा। नॉट पूछा, अब इसमें बच्चे गलती कराते हैं, वही 3 घंटे का जो प्रेशर होता है। नॉट गिव प्राइमरी अमाइंस, कुछ ने जरूर गलत किया होगा, गिव प्राइमरी अमाइंस में लगाया होगा। इसमें नॉट गिव प्राइमरी अमाइंस, पहला प्राइमरी अमाइन देगा, दूसरा प्राइमरी अमाइन देगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, सीओ कम हो जाता है इसमें, इसमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। थर्ड, इसके अंदर भी प्राइमरी अमाइन मिलेगा, CH2NH2 हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ, इसके अंदर सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। 85, given below are the two statement, one is labeled as obstruction, another is labeled as reason. Metallic sodium dissolve in liquid ammonia, give a deep blue solution which is paramagnetic। क्योंकि नॉर्डिक में ज्यादातर वही स्टेटमेंट एनसीईआरटी के दिए हैं जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो पहला ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है और इसका रीजन क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। आर है द डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, गलत बात है, सेकेंड वाला गलत है। ठीक है, A is true but R is false। इसके बाद 86, देखो ये भी टेबल का क्वेश्चन है, सारे एसिड दिए हुए एनसीईआरटी में, सबके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, है ना, किसमें OH बॉन्ड होगा, किसमें SO बॉन्ड होगा, किसमें SOS बॉन्ड होगा। तो इसका आंसर थर्ड ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की टेबल से क्वेश्चन है। ऑक्सीजन फैमिली से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आपको काफी कराए जाते हैं, मैडम अलग अलग तरीके से इसके स्ट्रक्चर बताती हैं। सही है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज, एक भी फिजिकल का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी कैलकुलेशन में 1 मिनट से ज्यादा लगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log K, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। बस हम डरने लग जाते हैं कि फिजिकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। एक भी क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं है जिसके अंदर 1 मिनट से ज्यादा लगे, इजी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका 1381.80 ही होगा। इसके बाद विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। देखो यहाँ पर +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, इधर भी +3 है। तो ऑक्सीडेशन वाला तो जो हम रूल लिखाते हैं स्टेबिलिटी के, तो यहाँ भी 4, ये भी +3 है, थर्ड में भी +3 है और फोर्थ में भी +3 है। अब इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, देखो इसमें अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है और NO3 भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है और NO3 भी स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें आ जाएगी, इसमें चिलेशन हो रही है, ठीक है, EN में चिलेशन है, इसमें डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, पर यहाँ 2 Cl है, तो मेरे हिसाब से तो इसका थर्ड होना चाहिए, क्योंकि NO2 NO3 ये काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में क्या है, +3 है। ठीक है, ये डिस्कशन का बन जाएगा, ये डिस्कशन का पॉइंट होगा। कुछ शायद इसको फोर्थ भी बताएं, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका NO3 और NH3 होना चाहिए। देखते हैं डिस्कशन करके इसका क्या होगा। तो थर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है और NO3 भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीडेशन नंबर सब में क्या है, +3 है। और मैं तो यही चाहूंगा कि फोर्थ हो, बच्चे का ही सही हो, ये भी मेरा गलत हो जाए, बच्चों का सही हो। मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि तो मैंने भी डायरेक्ट ही देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को।
क्या? इसके बाद 89 बहुत कॉमन क्वेश्चन है बैलेंसिंग का, और मुझे लगता है सभी का सही हो गए। 138 यही आएगा, ठीक है। अब देखो ज्यादातर क्वेश्चन ना बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, शायद पेन भी चलाना ना पड़े। सेकंड, इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज। पहला एरोमेटिक है, दूसरा भी एरोमेटिक है, तीसरा एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, फोर्थ ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्पीसीज व्हिच ओबे हकल रूल क्या आएगा? 4। 4 आए जो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। इसके बाद 91 टू मेक स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉइल, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, डायरेक्ट जो टेबल दे रखी है टेबल से क्वेश्चन है। इसके बाद आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई, इसमें ये है टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किसका होता है? एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किसका होता है? एल्डिहाइड का। ये कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। बेसिक होता है तो एसिड नहीं मिलेगा, CO- मिलेगा। तो इसका आंसर पहला नहीं होगा, इसमें इसको रिड्यूस कर दिया, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, फोर्थ, ठीक है। एसिड में कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट, और खुद सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट 93 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन एग सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल void lies in an atom unit cell of the FCC। एग सेंटर का कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 1/4। 1/4 डायरेक्ट क्वेश्चन। 94 आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई, CH3CHO इसका रिडक्शन करेंगे तो पहले क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। CH3 CH2OH H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद HBr से एडिशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन CH3CH2Br। इसके बाद क्या होगी? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या बन जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड व्हिच आर आयनिक। वो सारी एनसीईआरटी बिल्कुल इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से सारी की सारी ध्यान से पढ़ना है, जो कम प्रेशर में रहेगा उसका आंसर सही होगा। C&D ओनली, ठीक है। एनसीईआरटी का ये थ्योरी से ये। इसके बाद नेक्स्ट 96 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो 3-4 केस ही लिखाए जाते हैं, उसमें से डायरेक्ट आ गया है। टेस्ट में भी कई बार पूछा गया है और नोट्स में भी लिखाया गया है। इधर से तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि लॉन्च में किसमें जा रहा है? रेजोनेंस में। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है प्लस और ये माइनस, H प्लस और I माइनस। H का जाएगा ऊपर और CH2 पे क्या जाएगा? I, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि लॉन्च में किसमें जाएगा? रेजोनेंस में। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। HI को ब्रेक किया, H प्लस और I माइनस, CH2 पर I आएगा, O पे क्या आएगा? OH आएगा, ठीक है। जिनमें कंफ्यूजन है वो भी अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस between 900 Kelvin to 1
1500 केल्विन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो लास्ट में आपके टेस्ट हुए एनसीईआरटी पैटर्न में उससे बाहर हो, जिसने एनालिसिस की होगी उसके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। FeO plus CO, Fe plus CO2, सेकेंड ऑप्शन ही होगा। Fe2O3 plus CO twice FeO plus CO2, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद which amongst the following, ये काफी बच्चों ने गलत किया होगा, ये वाला ये पूछ रहा है कि which of the following will be the most readily dehydrated under the acidic condition, ये कभी IIT में आया क्वेश्चन है और जेनेसिस के टेस्ट में कई बार पूछा गया है। मैंने नोट्स में भी सेम टू सेम क्वेश्चन लिखाया है, E1CV मैकेनिज्म से होता है, इसमें मैक्सिमम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख लेते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ये फोर्थ H, यह ज्यादा एसिडिक है तो यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। CH3, ये क्वेश्चन आया होता है, एक बार चेक करो। COH, CH2 एंड NO2, CH2 यहाँ पर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इसका, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। OH यहाँ से, H यहाँ से, नहीं भाई फोर्थ ही है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। H यहाँ से निकलेगा, यहाँ माइनस चार्ज, E1CV मैकेनिज्म से। E1CV मैकेनिज्म से होगा। इसमें आपको बताया था कि बीटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो E1CV मैकेनिज्म क्लास में कराया क्वेश्चन, गलत किया हुआ है, टेस्ट में पूछा हुआ था 99। थोड़ा दिमाग तो लगा लेते, जब भी टेस्ट में दिया है ये आपने गलत किया और मैंने करेक्ट कराया है, तो हमेशा बताया कि E1CV मैकेनिज्म होगी। इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन है डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। इसके बाद 100 द न्यूट्रिएंट एनवायरमेंटल है ना, एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक है। तो इसके अंदर एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है और मैं तो यही चाहूंगा कि बच्चे इसके अंदर सही हो। इसका पेपर मैंने डिस्कस किया है, इसमें 2 मुझे गलत लग रहे हैं। केमिस्ट्री का लास्ट ईयर भी हमने 5:20 पे एग्जाम खत्म हुआ था और 5:45 बजे स्टार्ट कर दिया था, इस बार 6 बजे हमने पेपर को डिस्कस करा दिया है। इसके बाद बायो